ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शिव के प्रति श्राद्ध भक्ति, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता प्रतिपादन। शिव शिव धर्म के चार पादों का बंधन, पादों का बंधन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म धर्म के अधिकारियों का निरूपण। शिव पूजन उनके अनेक प्रकार एवं अन्य शीश से भजन की महिमा। राजेंद्र श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपबंदी मंडलाचल पर घटित हुए शिव पार्वती सवाल को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण एक समय समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतम क्रम पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंड मर्त्य लोकवासी जीवात्मा के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं। महादेव जी बोले, देवी यदि साधक के मन में सदा भक्ति न हो तो पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हो। महादेव जी बोले, देवी यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूर्ण तो पूजन न हो तो पूजन कर्म तपस्या जप आजन पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्य की मुझ में सदा हो तो किसी भी हेतु में मैं उसके वश में हो जाता हूँ। फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ संभव वासना भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सर्व धर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रम की पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रम की पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया गया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक अधिक ढंग के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कलाप कलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय अक्षय नहीं है तथा उस दैनिक के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयस उठाने पड़ते हैं। उस मान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धाओं को पाकर जो वर्णाश्रम शरण में मनुष्य अन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें उन्हें सुगढ़ मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होता है। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार बार की है। वो इसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे होके हैं उन्हीं वर्णाश्रमियों को मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं है। नहीं, यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रम धर्मी पुरुष मेरी शरण में मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुण्य रावृत्ति रहित धाम में पहुंच के मेरा उत्तम साधन में प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बताए हुए वंदन धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक 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 अलग लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है। बड़ी बड़ी भारी टूटी है वही मोह है और वही अनथा एवं मुकता है। देवेश्वरी मेरा जो सनातन धर्म है वह चार सनों से युक्त बताया गया है। उन सनों के नाम हैं ज्ञान क्रिया सच्चा और योग। पशु पास और प्रतीक का ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक पंच शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरा द्वारा विविध वर्णाश्रम युक्त
जो मेरे पूजन आदि धर्म है उनके आसन का नाम नाम शरिया है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझमें सृष्टि भाव से लगाने वाले साधक साधक के द्वारा जो अंतःकरण करण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उसी को योग कहते हैं। देवी शीत को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेघ यज्ञों के समूह समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मन प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग से योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग्य से पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए, सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझमें सदा रखना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सीढ़ी के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय ज्ञान पुरुष ज्ञान अग्नि के द्वारा इस क्रम में शरीर को, को बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के राह पुष्प पुण्य का परित्याग कर दे, फल की कामना से प्रेरित कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। केवल कर्म करने मात्र से नहीं, अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाद मेरी पूजा करके फिर एकदम तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म ये यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाने पर जीव हो योग युक्त हो मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। उस समय मिट्टी पत्थर और सूर्य में भी समभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एकादशी और ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में एवं योगी में होकर मेरा मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान ज्ञान सूर्य और क्रिया इन तीनों में ही प्रकट होने के अधिकारी हैं, योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकार का मैं बर्मा मैं बर्मा आया मैं बर्मा और अभियंत्र इसी तरह मन वाणी और शरीर की इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का किया गया है। तप कर्म जप ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन पांच स्वरूप हैं। अर्थ साधन रूप से उसे पांच प्रकार का कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ब्रह्मा पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब अभयंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ सीधी मन कहलाता है। सामान्य मन मात्र को यह मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्रों में बताए हुए तथा तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित हैं और निरंतर मेरी सेवा सेवा पूजा में लगा हुआ है,
वही शरीर शरीर दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही टफ है। कछु चांडायन आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति पन्नों का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है। वेदा अध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ध्यान है। आत्मा आदि के लिए ही की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है। ज्ञान है दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी पूर्व वासना वश ब्रह्मा अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दंड निष्ठा रखनी चाहिए। ब्रह्मा पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होता तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों को भी वहाँ वहाँ संभावना नहीं रहती। ये भीतर की शुद्धि समझनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्धि है अशुद्धि है। देवी वर्मा आयंत्र दोनों प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्लव पे चलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही करते करते एवं पवित्र मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए ब्रह्मा अथवा आयंतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है। यही मेरा सनातन धर्म है। मन वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्रा फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता क्योंकि फलाटी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। छठी साध्वी देवी फलाटी होने पर भी जिस साधक का सीट मुझमें ही प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुसार फल में अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही ये मुझमें लगा हो परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हो वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार बस ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण में लेते हैं वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझमें समर्पित हुआ और उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको वो मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप प्रदान करता है, जिन्होंने अपने शीत को मुझे समर्पित कर दिया है। अतः जो मेरे अन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके आठ लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति शनि मेरी पूजा का अनुमोदन स्वयं भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव कथा सुनते समय स्वर नेत्र और अंकों में विकार का होना बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मनुष्य में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है, वह वही पंडित है जो मेरा भक्त नहीं। वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे सम्मान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं और वह भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।